के हुक्म से तू जिंदा हो जा। और जब जिंदा नहीं हुआ तो उनमें एक और कोई पीर होते हैं, उनमें पीर होते ना कोई, तो कहा उन पीर बाबा के हुक्म से जिंदा हो जा। नहीं हुआ। कबीरदास जी ने कहा हो गया, आप हार स्वीकार करो पहले। तो उसने कहा हम तो हारे हराए हैं आपके सामने, तो आप तो फकीर हो, अब आप जिंदा करो तब हम जानेंगे कबीरदास जी को। कबीरदास जी ने कहा क्या करें? तो कहते तुम्हारे यहाँ भी तो भगवान बहुत है, उनका नाम लो। तो कबीरदास जी ने कहा राम जी के हुक्म से जिंदा हो जा। नहीं हुआ मुर्दा जिंदा। कहा कृष्ण के हुक्म से जिंदा हो जा। नहीं हुआ। और जैसे ही कहा कबीर के हुक्म से जिंदा हो जा, उसी समय वह मुर्दा खड़ा हो गया, उठ करके कबीरदास जी को प्रणाम कर लिया था। और जैसे ही जिंदा हुआ तो उस मुसलमान ने कहा अरे कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। उसका नाम ही पड़ गया कमाल। हाँ, कमाल उनके कबीरदास जी के मानस पुत्र थे ना, कमाल। है कि ये नाम? हाँ, तो कमाल जी उनका नाम है, छोरो भी नाम कमाल है। हाँ, उनका कमाल ही हो गए। ये कमाल हो गया। तो हमारे यहाँ तो संत ऐसे रहे हैं, रामानंद की पीठ में, रामानंद संप्रदाय में एक से एक संत हो गए कि उनके नाम मात्र से लोग जिंदा हो जाते, उनके नाम से लोग जिंदा हो जाते। फिर तो भगवान की नाम की ही महिमा कुछ अलग है। अरे कहां तक कहें, लोग गेहूं डाल डाल के लोग परेशान हो जाते हैं, तो उनके यहाँ गेहूं नहीं उगता है। पर राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि श्री धन्ना भगत ने अपने खेत में बालू को बो दिया, तो वहां से अंकुरित हो गया और बढ़िया फसल हो गई। ये क्या है? ये राम नाम की महिमा। आप लोगों ने धन्ना जी का नाम सुना होगा, क्योंकि आपकी भूमि के हैं, वो राजस्थान की पवित्र भूमि के हैं। और हमारे रामानंद संप्रदाय के एक महान आचार्य हैं श्री धन्ना भगत जी। धन्ना भगत जी की यहाँ रोज जमातें आती थी शास्त्री जी, और 10 जमातें आई, फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई। उनका नाम ऐसा हो चुका था, संत सेवा करते। उनके पिताजी इतने परेशान हो गए कि ये बाबाजियों को खिला खिला करके पूरा घर लटवा देगा ये। ए धन्ना, अब कोई तुम्हारे बाबाजी नहीं आने चाहिए यहाँ। जमात लगाए रहते हो, बड़े बड़े पेट वाले आते हैं, दुनिया भर के खा के चले जाते हैं, ना कोई कमाई है ना कुछ नहीं। और अब आगे कोई तो ध्यान रखना, हम तुम्हें घर में से निकाल देंगे। कबीरदास जी ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, अब तो नहीं आएंगे। और उनके पिताजी ने आदेश दिया कि बेटा जाओ, एक खेत में कुछ गेहूं बुआओ, क्योंकि अब फसल बोने का समय है। कहा ठीक है पिताजी। तो बैलगाड़ी में रख करके और खेत पे गए, और जैसे ही जा रहे थे तो उस समय एक जमात आ गई बीच में, और बीच में जमात आई और जमात ने कहा कि धन्ना भगत जी का घर कौन सा है? तो उन्होंने कहा आप बताइए काम क्या है आपको? अरे कहते काम क्या है, हम संत हैं, वहां जाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर आगे रमत करेंगे। तो कहा इस दास को ही धन्ना जाट कहते हैं, बताइए क्या काम है? अरे अब आप घर पे क्यों जा रहे हैं महाराज? घर पे क्या करोगे? आप यहीं रुक जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे रुक गए और धन्ना जाट गए। जितना गेहूं वो खेत में बोने के लिए बीज वो रखे थे वो सब दे आए, और दुकान पर दे करके आटा ले आए, दाल ले आए, और कुछ राशन पानी जो हो गया। और संतों से कहा आप स्नान करो, हम अभी आते हैं बस। और वहीं ले आए पीपल के पेड़ के नीचे, और कहीं बाटी चोखा बना होगा, संतों ने भोग लगाया। इतनी सेवा में व्यस्त हो गए कि शाम हो गई। अब उनको ध्यान आया कि अरे ये तो बोने जाना था, क्या करें? अब नहीं बोते हैं तो पिताजी गुस्सा हो जाएंगे, और यदि ऐसे खाली लौटते हैं नहीं बोया तो आसपास के किसान लोग कहेंगे क्या करें? तो रास्ते में एक नाला जैसा पड़ता था, तो बस उसमें से बालू भरी बोरियों में, और बालू भर करके सीधे पहुंचे खेत में। और वो एक
बोने वाली आती है वो ऐसे बांस की आती है, क्या कहते हैं, हाँ, आप लोग समझ गए। तो ऐसे बालू भरी, किसी को बताया नहीं, हाँ बालू भरी उसमें से, और बालू भर करके उसमें से निकाले, और बालू भर करके सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, ऐसा कह करके पूरा खेत बो दिया महाराज ऐसे। और पता ना था, झूठ मूठ का हल चला करके आगे। और जब अब धन्ना जी को पता था कि इसमें तो कुछ होना तो है नहीं, तो तान दुपट्टा मार के सोते रोज, हाँ 6-6 घंटे सोते, आराम से दिन रात सोते। पिताजी कहते खेत में जाओ, कुछ हुआ देखे आओ। अरे पिताजी हो जाएगा सब, राम जी की दया से सब होगा। अब राम जी की दया से क्या होगा, और राम जी की दया से वहां अंकुरण आ गए, और जैसे ही वहां थोड़े थोड़े से अंकुरण आए और थोड़ी सी फसल बड़ी हुई, चमत्कार हो गया। बोया था हमने साधुओं के पेट में और उपज गया खेत में। ये है साधुओं की। स्वामी जी गाते हैं ना कि धन्य धना के भजन को जी अंकुर जी जी, धन्य धना के भजन को बिना ही, वर्तमान में चरित्र आता है इनका, धन्य धना के भजन को बिना ही बीज। हाँ पढ़े लिखे लोग यहाँ सभी लोग बैठे हैं। आजकल पढ़े लिखे लोग एक प्रश्न करते हैं शास्त्री जी, पहले अंडा हुआ कि पहले मुर्गी हुई, ऐसे कहते हैं ना पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे जो हो जाते हैं। भक्तमाल का चरित्र कोई पढ़ ले, भक्तमाल का यह चरित्र कोई पढ़ ले तो पता लग जाएगा। पहले अंकुरण हुआ, पहले अंकुरण हुआ है? कहते हैं, कई लोग कहते हैं ना कि पहले बीज